जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna
हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम में। तो आज हम कृष्णा बुक का 21वां अध्याय 21 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसका शीर्षक है द गोपीज अट्रैक्टेड बाय द फ्लूट। कैसे व्रज की जो गोपियां हैं कृष्ण के बांसुरी से आकर्षित होते हैं। तो लास्ट वीक गौर पूर्णिमा का उत्सव था, तो हम कृष्णा बुक हमने डिस्कस नहीं किया, शायद उसके पहले वाले हफ्ते हमने डिस्कस किया था। तो हमने इसके पहला वाला अध्याय है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम। कैसे है शरद ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, कैसे शरद ऋतु के अलग अलग सीख क्या है वृंदावन के। तो ये जो अध्याय है बहुत सुंदर अध्याय है। यहाँ पे कृष्ण के बांसुरी का वर्णन है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि कृष्ण और विष्णु, हालांकि दोनों एक ही हैं, फिर भी कृष्ण विष्णु के स्तोत्र है, क्योंकि कृष्ण के अंदर 4 गुण ऐसे हैं जो विष्णु में भी पाए नहीं जाते। तो ये 4 गुण हैं कृष्ण का रूप माधुर्य, कृष्ण का जो वेणु है वेणु माधुर्य, कृष्ण का जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है प्रेम माधुर्य, और कृष्ण के जो लीलाएं हैं विष्णु से भी ज्यादा अद्भुत है। तो ये अध्याय में एक पूरा अध्याय डेडिकेटेड है कृष्ण के ये बांसुरी के लिए। कृष्ण के ये जो बांसुरी है इससे कृष्ण क्या क्या जादू करते थे, ये अध्याय में गोपियां वर्णन कर रहे हैं। तो ये अध्याय का शुरुआत होता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और वृंदावन ऐसा जगह था जहां पे महल नहीं थे, वृंदावन एक साधारण वन है, सिंपल फॉरेस्ट, जहां पे फल होते हैं, फूल होते हैं, मधुमक्खियां होते हैं, पंछियां होते हैं। और कृष्ण ये वृंदावन में प्रवेश करके बहुत आनंद से प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली, इनफैक्ट आज कल रात को या आज बहुत अर्ली मॉर्निंग हम जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं। तो ये जो जगन्नाथपुरी है, ये जो रथ यात्रा का जो महोत्सव है, इसी वर्णन, यही जो दृश्य है उसको संबोधित करते हुए ये लीला होती है रथ यात्रा का। तो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। तो ये 2 मील का रास्ता है, 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। एक और जगन्नाथ मंदिर है और दूसरे ओर गुंडीचा मंदिर है। जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं गुंडीचा की ओर, इतने प्रसन्नता में रहते हैं, क्योंकि गुंडीचा वृंदावन है। अभी हालांकि पुरी में थोड़ा चेंजेस हो गया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गए हैं, बहुत सारे होटल्स आ गए हैं, पर उस जमाने में सब जगह पेड़ ही थे, लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज। और गुंडीचा मंदिर में अभी भी बहुत वृंदावन का सुंदर एक वातावरण है वहां पे। तो जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न होते हैं अपने जो मंदिर है द्वारका से गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हुए। यहाँ पे भी वही वर्णन है, जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं भगवान इतने प्रसन्न हैं वृंदावन की ये नेचुरल सुंदरता को देख के। तो हम काफी बार डिस्कस कर रहे हैं, ये हम एक 21 चैप्टर है कृष्णा बुक का, तो यहां तक हमने बहुत बार वृंदावन के सुंदरता के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को संतुष्ट रहने के लिए आर्टिफिशियल नेसेसिटीज की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति नेचुरल सेटिंग में रहता है ऑटोमेटिकली पीसफुल रहता है। तो कृष्ण भी इतने प्रसन्न हैं वृंदावन में प्रवेश करते हुए। और कृष्ण जब प्रवेश करते हैं, कृष्ण अपने गायों के साथ और बलराम जी के साथ कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये अध्याय का शुरुआत ही होता है कृष्ण के बांसुरी से। तो कृष्ण पहले तो सुंदर है, वृंदावन सुंदर है, कृष्ण सुंदर है, और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण और सुंदर लगते हैं। तो यहां पे वर्णन है कि जब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं बांसुरी बजा के, सब गोपियां एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दीज आर दी टॉक्स ऑफ द गोपीज, गोपियों के बीच में बातचीत। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते हैं, हमको ये सीखना है महान भक्त कैसे रहते हैं उनकी जिंदगी में। तो गोपियों का जो सामान्य बातचीत है, गोपियां गांव के साधारण स्त्रियां हैं, पर उनके बातचीत में भी कृष्ण के बारे में ही बातचीत है। फिजूल की बातचीत
नहीं करते, नो प्रजल्प, ओनली अबाउट कृष्णा। तो कृष्ण के सुंदरता और कृष्ण के बांसुरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और यहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जब गोपियां कृष्ण के बांसुरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको कृष्ण के लीला का और कृष्ण के रूप का स्मरण होता है। तो हमारे आचार्यों ने ये तरीका उनको समझाया है, नाम रूप गुण लीला। भगवान के हरि नाम से हमको भगवान का रूप दिखेगा, और भगवान के रूप के बाद हमको भगवान की लीलाएं और भगवान के गुण का स्मरण होगा। तो गोपियां कृष्ण के बांसुरी सुन रहे हैं, पर स्मरण किसका कर रहे हैं? कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और कृष्ण के रूप का स्मरण कर रहे हैं। तो जैसा होता है ना, एक चाबी या मोबाइल में एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड ऑन किया, टाइप किया तो सब खुल जाता है। तो वैसे ही हरि नाम जो है वो एक पासवर्ड है। भगवान का हरि नाम करने से हमको भगवान का रूप का दर्शन होगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा। तो यहां पे जब हम कृष्ण के बांसुरी का वर्णन सुनते हैं, गोपियों ने कृष्ण का बांसुरी सुना, तो हमारे मन में विचार आ सकता है, अरे गोपियों को तो बहुत बड़ा भाग्य है, उन्होंने कृष्ण का बांसुरी सुना, हमको कब सुनाई देगा कृष्ण का बांसुरी? तो हमारे लिए कृष्ण का बांसुरी है भगवान का हरि नाम। भगवान का हरि नाम, गीता भागवत भगवान का बांसुरी है। तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारी जिंदगी में भी जो गोपियों को ये अलग अलग जो अनुभूति हो रहा है, एक्सपीरियंस होता है, वो भी हमको धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे गोपियां कृष्ण का बांसुरी सुन के तुरंत कृष्ण की लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं और कृष्ण की सुंदरता के बारे में स्मरण कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। और वृंदावन में कृष्ण आभूषण नहीं पहनते, गोल्ड नहीं है, ज्वेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कृष्ण सुंदर, ही इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। जैसे जगन्नाथ मंदिर में भगवान को सजाया जाता है सिंपल फूलों से, पर भगवान इतने सुंदर हैं सिंपल वन का फूल पहनते हुए। तो गोपियां कृष्ण का रूप का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण मोर पंख पहनते हैं और पीतांबर धारण करते हैं, चमकता हुआ पीतांबर, और उनके पास हार हैं ब्लू फ्लावर्स के, नीले फूल के हार है, और कृष्ण वैजयंती माला पहनते हैं, और कृष्ण बांसुरी, ये सब रूप के साथ कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसा वर्णन है कि कैसे, जैसे एक व्यक्ति अगर स्टेज पे जाता है परफॉर्म करने के लिए, एक एक्टर है या एक डांसर है, स्टेज पे जाता है, पूरे मेकअप के साथ जाता है कि नहीं? तो कृष्ण रोज पूरा मेकअप के साथ जाते थे। तो कृष्ण जब घर से निकलते थे, पहला तो यशोदा मेकअप करके कृष्ण को बेचती थी। मेकअप मतलब कॉस्मेटिक्स नहीं, नेचुरल कॉस्मेटिक्स, है कि नहीं? सब कुछ नेचुरल। यशोदा सज धज के कृष्ण को बेचती थी बाहर, और कृष्ण जाते ही वन में अपना स्वयं का मेकअप करते थे। कैसे? वृंदावन के अलग अलग जो मिनरल्स हैं, मिट्टियां हैं, अलग अलग कलर के, कृष्ण और उनके दोस्त एक दूसरे को लगाते थे, गोपी डॉट इत्यादि अलग अलग लगा के कृष्ण प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण वेश पहनने में भी सबसे एक्सपर्ट, परफेक्ट मेकअप करते हैं कृष्ण, सबको मोहित करने के लिए। तो ये सब कृष्ण की सुंदरता को गोपियां स्मरण कर रहे हैं, और गोपियां एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि कृष्ण जो भी करते हैं बहुत एक्सपर्टली करते हैं। और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, उनके बांसुरी से भगवान हर एक व्यक्ति को मोहित करते हैं। और इस तरह से कृष्ण बलराम जी के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं गायों के साथ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे गोपियां कृष्ण के बांसुरी के बारे में, कृष्ण का रूप के बारे में, लीलाओं के बारे में चिंतन करके ही समाधि में प्रवेश करते हैं। तो ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब भगवान पे ध्यान करना। तो मैंने जो अभी पुस्तक लिखा है जपा मेडिटेशंस, तो उसके फॉरवर्ड पे भक्ति रसामृत महाराज लिखते हैं, बहुत सुंदर वो लिखते हैं कि मेडिटेशन क्या है। आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, हर एक व्यक्ति बोलता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, पर मेडिटेशन मतलब भगवान पे मेडिटेशन करना, भगवान पे ध्यान करना मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का सबसे ऊंचा स्तर है समाधि। अष्टांग योग के जो सबसे ऊंचा स्तर है समाधि। और ये जो गोपियां हैं ये समाधि के स्तर पे हैं। कैसे? भगवान के लीलाओं पे
ध्यान करके। तो ये जो अवसर है जो गोपियों को मिल रहा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो अवसर हम सबको उपलब्ध है भगवान के बारे में चिंतन मनन करने का। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के लिए इतना सारे कार्य दिए हैं भगवान के भक्ति के, नवविधा भक्ति के, सो दैट वी कैन रिमेन अब्सॉर्ब्ड, हम कंटिन्यूअसली भगवान पे अब्सॉर्ब रहे। और यही योग का परफेक्शन है, द परफेक्शन ऑफ योगा। श्रील प्रभुपाद का भी एक छोटा पुस्तक है, द परफेक्शन ऑफ योगा, द हाईएस्ट योगा। वो क्या है? भगवान पे ध्यान करना। गीता का छठा अध्याय है ध्यान योग। वो अध्याय के अंत में कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत। तो भगवान बताते हैं सबसे बड़ा योगी है जो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन मनन करता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। निरंतर रूप से कृष्ण के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है। तो हालांकि जो गोपियां हैं वो योग स्कूल में ज्वाइन नहीं करते, रामदेव बाबा के योगशाला में ज्वाइन नहीं करते, पर योग का जो अल्टीमेट पोजीशन है समाधि, उन्होंने वो प्राप्त किया है कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए। तो और एक गोपी दूसरे गोपी को बताती है कि कृष्ण जब ये वेश पहन के जाते हैं तो कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं। कृष्ण तो मोर पंख पहनते हैं, उसके साथ जो नए नए टहनियां हैं, स्पेशली मैंगो ट्विग्स, आम के जो नए टहनियां हैं, कृष्ण वो पहनते हैं, सुंदर फूल पहनते हैं और कृष्ण चलते हैं। तो एक गोपी दूसरे गोपी को बोलती है, देखिए कृष्ण बलराम कितने सुंदर हैं। और खासकर वो ये जो वेणु है, कृष्ण का जो फ्लूट है, बांसुरी है, उसका गुणगान करते हैं कि ये बांसुरी का कितना बड़ा भाग्य है कि ये निरंतर कृष्ण के संग में रहता है और कृष्ण के ओठ के साथ, कृष्ण के जो अदर है उसके साथ उसका संपर्श होता है। ऑलवेज इन टच विद कृष्णास लिप्स। तो गोपियां क्योंकि माधुर्य भाव में है तो उनको लग रहा है कि कृष्ण के जो ओंटे हैं, कृष्ण के जो लिप्स हैं वो हमारे लिए होने चाहिए, पर कृष्ण ये बंबू को, बांसुरी किससे बनता है? बैम्बू से बनता है, इसको भगवान कृपा दे रहे हैं। और गोपियां ये जो वेणु है, ये जो बांसुरी है, उसका गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि इसका भाग्य इतना है और इसके माता पिता कितने धन्य रहेंगे जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। तो स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं बांसुरी का, पर वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? बांसुरी के माता पिता। तो ये उनका भाव है गोपियों का, अपना एनालिसिस में रहते हैं, अब दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। तो यहां पे वर्णन है, ये जो वेणु है, बंबू है, उसके माता पिता कौन है? बंबू को पानी मिलता है नदियों से या तालाब से। तो गोपियां उनके स्मरण में सोच रहे हैं कि वो जो वृंदावन के जो तालाब है, नदियां हैं, इतने प्रसन्न हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा पुत्र, उसको ये स्थान मिला है कृष्ण के साथ रहने का, कृष्ण के ओठ को स्पर्श करने का इसको अवसर मिल रहा है। और इसलिए गोपियां बता रहे हैं वृंदावन में जितने भी तालाब है, नदियां हैं, उसमें कमल खिल रहे हैं क्योंकि ये वेणु के माता हैं, प्रसन्नता से कमल खिला रहे हैं कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए कि फाइनली मेरे पुत्र का भाग्य हुआ। तो ये माता पिता का सही माता पिता का लक्षण है, जब वो देखते हैं कि उनके पुत्र या जो पुत्री है भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली खुश होते हैं, दे बिकम हैप्पी। हम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की जिंदगी से चर्चा कर रहे थे कि सनातन और रूप गोस्वामी हालांकि नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे 500 साल पहले, सबसे रईस व्यक्ति, मटीरियली सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड था उनका, पर उनके पिताजी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कब मेरे बच्चों को यह अवसर मिलेगा भगवान का भक्ति करने का, ये जो भौतिक सेवा छोड़ के भगवान का भक्ति करने का अवसर कब मिलेगा। तो यहां पे गोपियां बांसुरी का, वेणु का भी गुणगान कर रहे हैं और वेणु के माता पिता का गुणगान कर रहे हैं, तालाबों का गुणगान कर रहे हैं, नदियों का गुणगान कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो बैम्बू है, वो जो वृक्ष वहां पे खड़े हैं, वो भी इतने प्रसन्न हैं
और इतने हंस रहे हैं कि फाइनली उनका कोई डिसेंडेंट, उनके जो परिवार में एक व्यक्ति कृष्ण का सेवा करने का उसको अवसर मिल रहा है और ये वृक्षों में मधु टपक रहे हैं। तो ये मधु क्या है, ये जो वृक्ष है प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा कोई डिसेंडेंट भगवान की सेवा में लगा है। तो इस तरह से गोपियां ये बांसुरी का गुणगान कर रहे हैं। और एक गोपी बोलती है कि वृंदावन का जो धरती है इतना भाग्यशाली है क्योंकि ये धरती में कृष्ण स्वयं चलते हैं। पहले तो वृंदावन का धरती में गाय चलते हैं, उसके बाद कृष्ण स्वयं चलते हैं। और क्योंकि भगवान वृंदावन में चलते हैं, पूरे जो धरती है उसको क्रेडिट मिलता है। इमेजिन करो, भगवान वृंदावन में लीला करते हैं पर पूरा क्रेडिट किसको मिल रहा है, पूरे धरती को मिल रहा है। तो वैसे ही अगर हम हमारी जिंदगी में भगवान को लाएंगे तो वो लाभ हमको भी होगा, लाभ सबको होगा, पूरे परिवार पूरे समाज को होगा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखता है कि हालांकि गोपियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठशाला नहीं गए थे, वेद नहीं सीखा उन्होंने, पर उनके बातचीत से हमको समझ में आता है कि वो वेद जानते हैं। दे ऑलरेडी नो दी वेदास। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है भगवान की भक्ति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान का भक्ति करके नेचुरली व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो ये गोपियां हालांकि वेद पढ़ते नहीं है, बट सबसे बड़े जो वेद के जो वेदांतस्थ हैं, सबसे बड़े जो भक्त हैं, गोपियों का आराधना करते हैं। वेद रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी का भी ये प्रार्थना है, गोपियों का जो चरण धूलि है वो प्राप्त करने का उनका इच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। तो ये तरीका है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ऑटोमेटिकली ज्ञान आता है। तो हमको ये विश्वास होनी चाहिए कि भगवान का हरिनाम करने से नेचुरली ज्ञान आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में ही भगवान के हरिनाम के अलग अलग लाभ बताते हैं, और एक लाभ है विद्या वधु जीवनम। भगवान का हरिनाम करने से नेचुरली विद्या भी आती है, नेचुरली ज्ञान भी आता है। तो यहाँ पे गोपियां वृंदावन का गुणगान कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जो मोर हैं और जो अलग अलग पौधे हैं और जो अलग अलग जो प्राणियां हैं वृंदावन में, वो सब पागल होते हैं कृष्ण का बांसुरी सुन के। इतने पागल हो जाते हैं कृष्ण का बांसुरी सुन के, सब नृत्य करने लगते हैं। तो ये भगवान का बांसुरी का चमत्कार है। भगवान हर एक व्यक्ति को मोहित करते हैं। ही एक्चुअली कंट्रोल्स एवरीवन। आगे वर्णन करते हैं, जब कृष्ण के बांसुरी सुन के जो स्वर्ग के जो देवियां हैं, स्वर्ग के लोग अलग अलग विमान में चलते हैं, वृंदावन के ऊपर भी उड़ते हैं, पर जब वो कृष्ण के जो बांसुरी सुनते हैं, स्वर्ग के जो स्त्रियां हैं वो इतने पागल होते हैं, उनका जो वस्त्र है लूज हो जाता है, इतने वश में आ जाते हैं कृष्ण के बांसुरी के। तो गोपियां बताते हैं कृष्ण का जो बांसुरी है उसका जो चमत्कार है, जादू है, सिर्फ वृंदावन में नहीं चलता, तीनों जगत में चलता है। तो और एक गोपियां बोलते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, जो हिरण है, हिरण अपने पतियों के साथ कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके, वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वृंदावन की ओर चल के जा रहे हैं, वो झारखंड जंगल में जाते हैं। और ये झारखंड जंगल में जितने भी हिरण हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ पे कृष्ण चल रहे हैं और कृष्ण के बांसुरी सुन के सब हिरण कृष्ण के पीछे चल रहे हैं। तो वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जाते थे, संकीर्तन करते हुए, सब हिरण आकर्षित होते थे। तो जैसा बता रहा था, जो कृष्ण का बांसुरी है वृंदावन में, वही चैतन्य लीला में संकीर्तन आंदोलन बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं, सब हिरण उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, गोपियों का ये भाव था
हिरण का भाग्य देखो। तो ये पूरे अध्याय में गोपियां हालांकि भगवान के सबसे महान भक्त हैं, पर उनको लग रहा है कि वृंदावन के जो अलग अलग सदस्य हैं हमसे ज्यादा उनका स्तर, उनका जो भक्ति है हमसे ज्यादा है। तो ये स्वाभाविक नम्रता है। हर एक वैष्णव जो महान वैष्णव है अपने आप को नम्र मानता है। तो गोपियों को लग रहा है, हमको लग रहा था हमारा भाग्य ज्यादा है, पर एक्चुअली ये वेणु का, ये बांसुरी का भाग्य हमसे ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण के होंठों का स्पर्श उनको निरंतर हो रहा है। और यहां पे गोपियां सोच रहे हैं हमारा इससे ज्यादा भाग्य ये हिरणों का है, क्योंकि ये जो हिरण है, जो स्त्री फीमेल हिरण है, अपने पति के साथ कृष्ण के पास जा रहे हैं, पर हमारे पास ये भाग्य नहीं है। क्योंकि ये वृंदावन में ये लीला होती थी, जब गोपियां जाने का प्रयास करते थे कृष्ण के पास, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियों पागल होके कृष्ण के पास भाग रहे हैं, पर कृष्ण गोपियों के जो पति हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि मत जाइए। तो गोपियां सोच रहे हैं ये हिरणों का भाग्य देखो, वो अपने पति के साथ भगवान का आराधना कर रहे हैं, पर हमको ये भाग्य उपलब्ध नहीं है। तो आगे जाके और एक गोपियां बताते हैं कि कृष्ण का ये जो सुंदरता है, कृष्ण का जो वेणु है, वो देख के जो गाय हैं वो भी पागल हो जाते हैं। गाय इतने मोहित होते हैं कृष्ण का ये बांसुरी सुन के, चरना बंद करते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। तो कृष्ण के बांसुरी के पास इतना शक्ति था, जो मूविंग एंटिटीज हैं, जो चर जीव हैं, जो चलने वाले जीव हैं, वो रुक जाते हैं। गाय वैसे ही रुक जाते हैं, घास उनके मुंह में लेते हैं पर चबाना बंद करते हैं, वैसे ही रुकते हैं। और जो बछड़े हैं उन्होंने मुंह डाला है गाय के स्तनों में दूध पीने के लिए, पर उधर ही रुक जाते हैं बछड़े, वो भी फ्रीज हो जाते हैं कृष्ण का ये बांसुरी सुन के। और उनके आंखों से, गायों के आंखों से और बछड़ों के आंखों से निरंतर अश्रु बह रहा है। तो ये सब लक्षण कृष्ण के बांसुरी का प्रभाव है। आगे जाके गोपियां बताते हैं, जब जो बर्ड्स हैं वृंदावन के, जो अलग अलग पंक्षियां हैं, जब कृष्ण का बांसुरी सुनते हैं तो उधर ही बैठ के, वृक्ष में बैठ के ध्यान से कृष्ण का बांसुरी सुन रहे हैं। सब कुछ भूल के, अपना परिवार भूल के ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऐसा तुलना हो रही है जैसे साधु संत ध्यान से भगवान के लीला कथा के बारे में सुनते हैं, वैसे ही ये जो वृंदावन के जो पंक्षियां हैं ध्यान से सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ये जो वृंदावन में जो पंक्षियां हैं वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है। धाम में जितने भी निवासी हैं, भगवान का स्पेशल कृपा मिला है, इसलिए वो धाम में रहते हैं। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाके आए हैं, जगन्नाथपुरी के महिमा में वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी में जितने भी सदस्य हैं, कुत्ता रहेगा, बिल्ली रहेगा, एक्चुअली चतुर्भुज वाले हैं। हालांकि हमको दिखता नहीं है चतुर्भुज, पर हमको ये विश्वास होनी चाहिए कि उनके पास चतुर्भुज है, भगवान के पार्षद हैं। क्यों? क्योंकि हमको जगन्नाथपुरी या वृंदावन जाने के लिए 2-3 दिन जाने के लिए इतना मेहनत लगता है, और वो भी बहुत बार टिकट बुक करते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो हमको धाम में जाने के लिए भी प्रवेश नहीं मिलता, पर ये लोग धाम में रहते हैं, इसका मतलब है भगवान का स्पेशल कृपा मिला है। तो वृंदावन में जो पंक्षियां भी हैं वो स्पेशल हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनको इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है। तो ये ध्यान से बैठ के ये पंक्षियां भगवान का बांसुरी सुन रहे हैं। और प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, वेद का सार है, वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं। कृष्ण गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं, वेद का सार है भगवान को जानना, तो अंडरस्टैंड कृष्णा। तो क्योंकि यहां पे पंक्षियां कृष्ण के बांसुरी को ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने ऑलरेडी वेद समझ लिया है। तो जो भगवान के हरिनाम में रुचि प्राप्त करता है, ध्यान से भगवान का कथा सुनता है, हरिनाम लेता है, हरिनाम का जप करता है, इसका मतलब है उसने ऑलरेडी सब वेद पढ़ लिया है, इज ऑलरेडी मास्टर दी वेदास। तो इस तरह से गोपियां वृंदावन के पंक्षियों का गुणगान कर रहे हैं कि उनका भाग्य इतना है कि वो ध्यान से बैठ के कृष्ण का
बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। और आगे वर्णन करते हैं कि जब यमुना नदी कृष्ण का बांसुरी सुनती है तो वो इतने एक्सटेसी में आती है, इतने भाव में आती है, उसका जो लहरें हैं और बढ़ता है और अपने जो पानी में जो कमल है वो लेके कृष्ण को अर्पण कर रही है। तो यमुना नदी का जो प्रवाह है वो ज्यादा बढ़ जाता है ये बांसुरी के शक्ति से, बांसुरी के जादू से। तो आगे वर्णन है कि शरद ऋतु में जो हीट है, सनशाइन है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा होता है, पर कृष्ण को बचाने के लिए, कृष्ण को छाया देने के लिए बादल आ जाते हैं। हालांकि शरद ऋतु में बादल नहीं होते, पर बादल आ जाते हैं, कृष्ण को छाया देते हैं ताकि कृष्ण और बलराम बांसुरी बजा सके और अपना लीला कर सके। तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, जनरली नॉर्थ इंडिया में जो समर सीजन है बहुत इंटेंस होता है, पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पर वृंदावन में ऐसा नहीं होता। वृंदावन में जो समर है वो भी भगवान ऐसा अरेंज करते हैं सबके लिए अनुकूल रहे, इट बिकम्स वेरी प्लेजेंट फॉर एवरीवन। तो इस तरह से जो सूरज से बचाने के लिए बादल आके उनको छाया देते हैं। जैसे एक छाता आता है तो वैसे छाता के रूप में ये आ जाते हैं। आगे जाके गोपियां वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, और जो आदिवासियां, जो लड़कियां हैं, जो कन्या हैं, उनके अंदर जनरली काम वासना ज्यादा होता था और अपने प्रेमिका के पास जाते थे, प्रेमी से मिलते थे और अपना काम वासना का पूर्ति करने का प्रयास करते थे। पर यहाँ पे गोपियां बता रहे हैं, जब ये जो स्त्रियां हैं, आदिवासी जो स्त्रियां हैं, जब वो देखते हैं कि वृंदावन के धूली में, रेती में कृष्ण का चरण कमल है और कृष्ण के चरण कमल के ऊपर कुमकुम है, तो ये जो स्त्रियां हैं वो कुमकुम लेते हैं और उनके शरीर पे धारण करते हैं और उससे उनका काम वासना दूर हो जाता है। जो काम वासना उनके जो प्रेमी पूरा नहीं कर सकते थे, जो सैटिस्फाई नहीं कर सकते थे, कृष्ण के चरण कमल का जो धूली है वो संतुष्ट करता है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ऑल मटीरियल लस्टी डिजायर्स कैन बी इमीडिएटली सैटिस्फाइड इफ वन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम सबके अंदर काम वासना है, ये दुनिया को भोग करने का इच्छा बहुत है, तो जितने भी हमारे इच्छाएं हैं, काम वासना है, वो संतुष्ट होता है जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं। नहीं तो ये काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये दुनिया की चीजों का जब हम भोग करेंगे थोड़ी देर के लिए शांत होगा पर फिर से बढ़ेगा। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, आग है उसमें आप फ्यूल डालो, लकड़ी डालो, वो आग और बढ़ने वाला है। कभी आपने देखा है जब आग में आप लकड़ी डालोगे या घी डालोगे थोड़ी समय के लिए बुझ जाता है, फ्यूल डालते ही बुझ जाता है, पर तुरंत वो बढ़ जाता है। तो वैसे ही ये दुनिया का अनुभव है, जब हम भोग करने का प्रयास करते हैं, काम वासना को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि संतुष्ट हो गया, पर उसका जो तेज है, उसका जो अग्नि है और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं, हालांकि ये जो गोपियां हैं दिखने में साधारण स्त्रियां की तरह दिख रहे हैं पर बहुत बुद्धिमान है, शास्त्र के निचोड़ जानते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमको काम वासना से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है भगवान का संपर्क। जब हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे और भगवान का हरि नाम का आश्रय लेंगे तभी ये काम वासना मिटेगा। तो और एक गोपी जो है गोवर्धन की का गुणगान करती है, वो बोलती है कि गोवर्धन कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण और बलराम निरंतर गोवर्धन पे ही चढ़ते हैं और गोवर्धन इतना प्रसन्न होता है क्योंकि कृष्ण बलराम का स्पर्श मिल रहा है, उनको गायों का स्पर्श मिल रहा है। गोवर्धन प्रसन्न होके अलग अलग फल देते हैं, हर्ब्स देते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, ताकि गायों की रक्षा हो सके। ये सब प्रेजेंटेशन है। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान से मिलने के लिए आते हैं, तो ये एक एटिकेट होता है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रेजेंट लेके आना है। तो गोवर्धन भी क्योंकि भगवान आए हैं, उसके ऊपर गोवर्धन क्या दे रहा है भगवान को? अलग अलग फूल दे रहा है, छाया दे रहा है, जल दे रहा है इत्यादि।
तो वो तुलना हो रही है, इतना प्रसन्न होके गोवर्धन भी भेंट दे रहा है कृष्ण और बलराम को। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं गोवर्धन भगवान के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि गोवर्धन गायों की सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान को प्रिय होने का तरीका है भगवान के भक्तों का सेवा करना और भगवान के जो प्रिय गायों का और ब्राह्मणों का सेवा करना। तो इस तरह से गोपियां कृष्ण के बांसुरी का अलग अलग तरीके से गुणगान कर रहे हैं और बताता है कि कृष्ण के बांसुरी से जो चलने वाले जीव हैं, जो मूविंग लिविंग एंटिटीज है, वो रुक जाते हैं, और जो नदियां हैं, जो जिसके पास जीव नहीं है, वो चलने लगते हैं, वो स्तंभित हो जाते हैं। सो पूरा उल्टा इफेक्ट होता है, जो चलने वाले जीव हैं वो रुक जाते हैं, और जो पत्थर हैं जो एक ही जगह पे खड़े हैं वो पिघल जाते हैं। तो अभी भी वृंदावन में बहुत सारे स्थली हैं जहाँ पे कृष्ण वो पत्थर के ऊपर खड़ा होकर बांसुरी बजाते थे, वो पत्थर पिघल गया, भगवान के चरण कमल के निशान हैं। अभी हम रिसेंटली जगन्नाथपुरी में गए थे, जब जगन्नाथ जी का दर्शन 15 दिन के लिए बंद होता है स्नान पूर्णिमा के बाद, रथ यात्रा के पहले, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विरह में अलारनाथ जाते थे। अलारनाथ एक 10-15 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से। वहां पे बहुत सुंदर विष्णु का विग्रह है, वो भी एक्चुअली जगन्नाथ का और एक रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे और वो विग्रह का दर्शन लेते थे, और इतने विरह में थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। वहां पे एक पत्थर है, वो पत्थर पे सो के भगवान के लिए रोते थे, और उनके विरह के भाव से वो पत्थर पिघल जाता है। तो ये भगवान के बांसुरी का शक्ति है, जो जीव चलने वाले जीव हैं वो रुक जाते हैं, और जो पत्थर हैं वो पिघल जाते हैं। तो यहाँ पे गोपियां वर्णन कर रहे हैं, नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स बिगिन टू शिवर इन एक्सटेसी। जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो भी कांपने लगते हैं भगवान के बांसुरी के जो ध्वनि है वो सुन के। तो आगे जाके वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गायों के साथ, रस्सी को लेके जाते हैं, क्योंकि जनरली जो गाय चराते हैं उनके पास रस्सी होता है। इसलिए ये गोपियां भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कोई एक्टर होता है, वो एक्टिंग में पूरा प्रवेश करता है, तो वैसे ही कृष्ण बलराम परफेक्ट ग्वाला की तरह सब वेश धारण करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और इस तरह से गोपियां कृष्ण के ये अलग अलग लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और कृष्ण के बांसुरी का स्मरण कर रहे हैं। प्रभुपाद ये अध्याय के अंत में लिखते हैं, while Krishna was engaged in tending the cows in Vrindavan and in Govardhan Hill, the gopis in the village were absorbed in thinking of him and discussing his different pastimes. तो इस तरह से जब कृष्ण वृंदावन में चल रहे हैं, तो ये सब डिस्कशंस कब हो रहा है? क्योंकि दिन में कृष्ण गोपियों को छोड़ के वृंदावन में जाते थे गायों को चराने के लिए। गोपियों का टाइम था रात का, दिन का टाइम था गोपों का। तो जब दिन में कृष्ण जाते थे गायों को चराने के लिए, तब गोपियां बैठ के क्या कर रहे हैं? यही चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण देखिए क्या कर रहे होंगे वृंदावन में, वो वृंदावन के सदस्यों का कितना भाग्य है, बांसुरी का कितना भाग्य है। इस तरह से वृंदावन के लीलाओं के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्ण भावनामृत में रहने का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। क्या उदाहरण है? निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन मनन करना। मत चित्ता मदगता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो ये चतुश्लोकी गीता में ये श्लोक आता है, कैसे भक्त को अपना जिंदगी बिताना चाहिए। तो ये तरीका है, गोपियां हमको सिखा रहे हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में एक उदाहरण चाहता है, तो हम सबके लिए रोल मॉडल है गोपियां, टॉप मोस्ट रोल मॉडल। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये मार्ग दिया है कि हमको गोपियों के पच्चिनों पे चलना है। गोपी बरतु पदकमलयोर दास 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 अनुदास। तो ये मार्ग है हमारा, गोपियां हमारे लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन पे हमको भक्ति करना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और जितने भी षड गोस्वामी हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय,
ये सब गोपियां हैं और मंजरी है। तो जितने भी शास्त्र लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी ने जितने भी शास्त्र हमको लिखा है, भक्ति करने के अलग अलग जो विधि है, मार्ग दिया है, वो गोपियों का मार्ग है, वृंदावन का मार्ग है। तो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है गोपियां। और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस इज द वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का तरीका है टू somehow or the other always remain engrossed in thoughts of कृष्णा। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, somehow or the other। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में मन जो है हमको अलग अलग ट्रिक्स के साथ कृष्ण भावनामृत से अलग होने का प्रयास करता है। माया देवी अलग अलग प्रयास करती है हमको भगवान के भक्ति से हटाने का। तो जैसे मन और माया अलग अलग ट्रिक्स यूज करती है, हमको भी अलग अलग ट्रिक्स यूज करना है, somehow or the other। जैसे माया देवी हमको चीट करती है, तो वैसे हमको भी माया को चीट करना है, मन को चीट करना है और भगवान की भक्ति में लगाना है। जैसे होता है ना, बच्चे बहुत जिद करते हैं, तो माता पिता को पता है कैसे बच्चे को हैंडल करना है। कभी झूठ बोल के, कभी ये बोल के बच्चे को कैसे तो पढ़ाई कराते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही मन के साथ हमको ये डील करना है। व्रज बिहारी प्रभु जो हमारे बॉम्बे के ब्रह्मचारी है, वो जब लॉकडाउन के पहले, कोविड के पहले जब हमारा जागृति हुआ था, उन्होंने माइंड योर माइंड के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें बोल रहे थे मन का एक नाम है चंचल। चंचल, तो वो बोल रहे थे मन, हमको ये समझना चाहिए मन हमारी पत्नी है। ये पत्नी का नाम क्या है? चंचल। जो पति है उनको पता है पत्नी के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि पत्नी के बहुत सारी डिमांड्स रहते हैं। कैसे डील करना है वो भी एक कला है कि नहीं। कभी हाँ बोलो, कभी ना बोलो, पर कैसे तो डील करना है। तो वैसे ही मन हमारे साथ है निरंतर, तो इसलिए हमको इसके साथ डील करना है और सम्भव प्रयास करना है। ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशिय, कैसे तो मन को कृष्ण में लगाना है। कभी जब करते हुए मन बोर हो गया तो पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो। गीता पढ़ते हुए बोर हो गया तो प्रभुपाद का चरित्र पढ़ो। वो बोर हो गया तो कृष्णा बुक पढ़ो, कीर्तन करो, प्रसाद ले लो। कुछ न कुछ करके मन को ऑब्जॉर्ब रखना। तो ये गोपियां हमको सिखा रहे हैं कि कैसे निरंतर भगवान की भक्ति में हमको मन लगाना है। और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, हालांकि गोपियों का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ है, फिर भी गोपियां बहुत महान हैं। हालांकि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है, उनके पास डिग्री नहीं है, कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, पर उनके बातचीत से समझ में आता है उनका जो ज्ञान है ब्राह्मणों से भी ज्यादा था। सब वेद में जो निपुण है उनसे भी ज्यादा उनका ज्ञान था। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में निरंतर चिंतन कर रहे थे। द गोपीज ओनली पर्पस वॉज टू रिमेन ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण के साथ या कृष्ण के विरह में निरंतर कृष्ण के संग में रहते थे। तो आज ही मैं सचिनंदन महाराज के पुस्तक से पढ़ रहा था, लिविंग नेम। तो महाराज बताते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमको सिखाया है हमारे आचार्यों ने विप्रलंब सेवा। तो विप्रलंब सेवा का मतलब है सर्विस इन सेपरेशन। तो दो तरह के सेवा है, एक है यूनियन में सेवा, संभोग, जब साथ में आते हैं राधा कृष्ण तब एक सेवा होती है, जब गोपियां और कृष्ण साथ में आते हैं तब एक भाग होता है। और जब गोपियां कृष्ण से अलग हैं, ये अध्याय में गोपियां कृष्ण के साथ नहीं है, कृष्ण गए ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए, पर कृष्ण के बिना भी कृष्ण के संग में है। तो ये विप्रलंब का मतलब सचिनंदन महाराज उनके पुस्तक में देते हैं एक्सटर्नल एब्सेंस, इंटरनल प्रेजेंस। बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण नहीं है, फिर भी अंदरूनी उनके हृदय में कृष्ण निरंतर है। तो वैसे हमारी जिंदगी में हालांकि कृष्ण का दर्शन साक्षात हमको नहीं हो रहा है, पर यह कला हमको सीखना है। एक्सटर्नल एब्सेंस, हालांकि एक्सटर्नली कृष्ण नहीं है, फिर भी हम इंटरनली कृष्ण के कनेक्शन में रह सकते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्ण। और ये पूरे अध्याय में और एक, जैसे मैं पहले बता रहा था, एक भाव दिखता है गोपियों का, स्वाभाविक उनका नम्रता, वेरी हम्बल। हालांकि भगवान के सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं, पर उनको लग रहा है हमसे ज्यादा भाग्यशाली जो वृंदावन के जो ट्राइबल स्त्रियां हैं उनका भाग्य ज्यादा है,
जो हिरणे हैं उनका भाग्य ज़्यादा है, जो वेणु है उसका भाग्य ज़्यादा है। उनको लग रहा है बाकी सब जितने भी भक्त हैं वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए जब हम भक्ति कर रहे हैं कि भगवान मैं आपका जो धाम है वो छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इसलिए मेरा एक ही इच्छा है, मैं निरंतर आपके सानिध्य में रहूँ, आपका स्मरण करते हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में हमको यही भाव दिया है, गोपियों का भाव। कौन से भाव के साथ हमको हरिनाम करना है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तुई। हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर मुझे आपका भक्ति करना है, आपका स्मरण करना है, बस। तो चैतन्य शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, भगवान आप मुझे आलिंगन करो या मुझे तिरस्कार करो, आप जो भी करोगे मैं निरंतर आपका भक्ति करता रहूंगा। तो ये तरीका है, गोपियों ने हमको सिखाया है। कृष्ण का संग मिलेगा या कृष्ण के साथ विरह में रहेंगे, फिर भी कृष्ण का जो स्मरण है वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू somehow or the other remain engrossed in the thoughts of कृष्णा। तो हमको जिंदगी ऐसा बिताना है कि हम निरंतर कृष्ण के संग में रहे, निरंतर कृष्ण के बारे में विचार करते रहे। सो दैट इज दी परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 21st chapter of Krishna book, The Gopis Attracted by the Flute। तो ये 21वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगला अध्याय है चैप्टर 22, Stealing the Garments of the Unmarried Gopis by Krishna। तो अगला अध्याय भी बहुत सुंदर है कि कृष्ण कैसे गोपियों का वस्त्र चुराते हैं, वस्त्र हरण लीला। तो वो कैसा होता है, क्यों होता है, उसका अगला अध्याय में वर्णन है। राइट, सो प्रोबेबली इफ यू गेट टाइम वी विल डू दिस द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को हम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स?